हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार। चीन एक साम्राज्य विस्तारवादी देश है। इसी प्रकार की उसके सपने हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं और क्षमता है उन सपनों को पूरा करने की। तो शायद जानकर आपको चिंता हो, लेकिन आपकी ये चिंता तब और भी अधिक बढ़ जाएगी जब मैं आपसे यह कहूं कि वास्तविकता में ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रेटेजिक जो एक्सपर्ट्स हैं, इनका कहना है कि चीन के द्वारा बनाया जाने वाला बांध आने वाले समय में भारत के लिए एक बड़ी भू राजनीतिक समस्या क्रिएट करने वाला है। तो शायद आपकी ये चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन ये स्टेटमेंट वास्तविकता में मेरे नहीं हैं। ये स्टेटमेंट दिए हैं, जैसा मैंने आपको बताया, खबरों में रहा ऑस्ट्रेलिया से रिलीज की गई एक रिपोर्ट में। आइए इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं और चर्चा इस बात पर भी करते हैं कि कैसे यह भारत के लिए एक बड़ी समस्या है और क्या है भारत की वास्तविकता में इसे लेकर रेडीनेस। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खबर पर। ऑस्ट्रेलिया में जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, उनके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई और इस रिपोर्ट में वास्तविकता में कहा गया कि जो जल की भू राजनीति है, जिसे वाटर जियोपॉलिटिक्स भी कहा जाता है, के तहत ब्रह्मपुत्र नदी पर जो बांध का कंस्ट्रक्शन चाइना कर रहा है। अब यहां ध्यान से सुनिए, ये जो बांध है, ये बांध की लोकेशन इंडिया के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल है। मैं मानकर चलता हूं कि आपने कभी ना कभी वर्ल्ड चोक पॉइंट शब्द के बारे में सुना होगा और आपने जरूर चोक पॉइंट के नाम से भारत की चिकन नेक के बारे में सुना होगा। लेकिन वास्तविकता में अभी जो स्थिति निर्मित होती हुई दिख रही है, यह इंडिया के लिए एक न्यू चोक पॉइंट क्रिएट करती हुई दिखती है। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो ग्रेट बैंड का एरिया है इंडिया का, अगर आपको ना पता हो कि एग्जैक्टली क्या होता है ग्रेट बैंड, तो आइए जरा यहां ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा एक स्थान जहां से ब्रह्मपुत्र नदी एग्जैक्टली यू टर्न लेते हुए इंडिया में प्रवेश करती है। और यहां पर जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि चाइना एक मैसिव डैम का कंस्ट्रक्शन जो कर रहा है, इस डैम के कंस्ट्रक्शन के कारण विद इन फ्यू सेकेंड चाइना इंडिया के अंदर मैसिव फ्लड और ड्रॉट अर्थात बाढ़ और सूखा लाने की क्षमता रखता है। और यह अगर डैम का कंस्ट्रक्शन श्योरिटी के साथ फुलफिल कर पाता है चाइना, तो यह इंडिया के लिए एक बड़ी स्ट्रेटेजिक लॉस होगा, एक बड़ा भू राजनीतिक हमारे लिए समस्या क्रिएट होने वाली है। अब जरा पीछे यहां ध्यान से इस इमेज को देखें। आप एक बात नोटिस कर पाएंगे, जहां से चाइना इस डैम को कंस्ट्रक्ट करने की बात करता है, इसके एग्जैक्टली आफ्टर ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र, ये भारत में प्रवेश करती है। और जैसे ही ये भारत में प्रवेश करती है, आप पाएंगे कि इस स्थान पर प्रवेश करने के साथ जो डाउन स्ट्रीम के एरियाज हैं, उन एरियाज में ये प्रवेश करती है। अब यहां ध्यान से देखिए, रिपोर्ट में क्या कहा गया। रिपोर्ट में कहा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी पर जल विद्युत की क्षमता का सबसे बड़ा डैम, जिसे कहा जाता है ग्रेट बैंड डैम, यह चाइना एक तरफ जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है। और इसके कंस्ट्रक्शन के साथ आप पाएंगे कि ये जो एरिया है, यहां से नदी बेसिकली डाउन स्ट्रीम होने वाली है। डाउन स्ट्रीम का मतलब है इस बिंदु के बाद जो नदी है, यह निचले एरियाज में प्रवेश करेगी, जहां अरुणाचल प्रदेश का घाटी वाला एरिया आता है। और इस घाटी वाले एरिया में प्रवेश करने के साथ ब्रह्मपुत्र नदी जिस रास्ते को प्ले करेगी, वहां मैसिव फ्लड आ सकती है चाइना के कुछ ही ऐसे एक्शन से, जहां पर यह बताया गया कि इस पैमाने पर अगर इस स्थान पर डैम बनाया गया, जिसकी कैपेसिटी चाइना के अनुसार काफी ज्यादा होने वाली है, अगर इस कैपेसिटी का डैम इस एरिया में कंस्ट्रक्ट होता है, तब के समय भारत के लिए यह स्थिति काफी ज्यादा क्रूशियल हो जाएगी। इसमें रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वास्तविकता में जिस एरिया में इस डैम के कंस्ट्रक्शन होने के बाद इफेक्ट आने की संभावना है, यह एरिया जियोपॉलिटिकली तो इंपॉर्टेंट है ही, पर यह एरिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आर्थिक रूप से और साथ ही मानव बस्ती अर्थात ह्यूमन सेटलमेंट की दृष्टि से काफी क्रूशियल है। एरिया जहां ब्रह्मपुत्र नदी का पानी प्रवेश करेगा, चाइना के अचानक से बांध के गेट खोल देने से यह हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, मानव बस्ती का एरिया है। और साथ ही भारत के लिए ना केवल सामरिक दृष्टि से स्ट्रेटेजिकली यह इंपॉर्टेंट है, बल्कि हमारे आर्थिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है, जो अब चाइना की इस नई बाढ़ की रणनीति का हिस्सा होने वाला है। इसी के तहत आपको एक छोटे से क्लॉज के बारे में भी मैं परिचित कराना चाहूंगा, जहां पर अंतरराष्ट्रीय जल कानून 1997 के तहत कुछ लॉज बनाए गए थे, जहां यह कहा गया था कि वास्तविकता में वो देश जो डाउन स्ट्रीम में आते हैं,
डाउनस्ट्रीम का आशय यह है कि जिन देशों से नदी गुजरते हुए दूसरे देशों में प्रवेश करती है, इन केस ऑफ दैट आप पाएंगे भारत डाउनस्ट्रीम में आता है। यहां पर आप पाएंगे कि चीन अपस्ट्रीम में है और भारत डाउनस्ट्रीम में है, अर्थात नदी चलते हुए चीन से भारत आ रही है। जहां अंतरराष्ट्रीय कानून यह कहते हैं कि जिन देशों में यह नदी प्रवेश करेगी, अर्थात जो डाउनस्ट्रीम में होंगे, उन देशों के पास यह अधिकार होना चाहिए कि उस नदी में कितना जल है और उस जल को किस समय पर किस गति से सामने वाला देश उनके देश में छोड़ने वाला है, इसकी जानकारी उन्हें दी जानी चाहिए। और इसी के तहत नो डाउट कि भारत और चीन ने सेवरल टाइम एग्रीमेंट्स भी करे, 2011 हो या 2018। इन सारी स्थितियों में चाइना के द्वारा करा गया यह प्रॉमिस कि आने वाले समय में चाइना इंडिया को सारी इंफॉर्मेशन साझा करेगा, इसमें सेवरल टाइम यह एलिगेशन लगे चाइना के ऊपर कि चाइना इंडिया के साथ सही डेटा शेयर नहीं करता है। अब इस स्थिति के निर्मित होने के साथ ही भारत के लिए एक बड़ा संकट क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है। नो डाउट कि यह क्रूशल समस्या है इंडिया के लिए। पर अब आपके दिमाग में जो प्रश्न आ रहा है कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है, इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है इंडिया के सामने, तो यहां स्पष्ट तौर पर अगर मैं कहूं तो भारत ने जो अपने स्टैंड रखे हैं बीते कुछ वर्षों में, तो आप इस आधार पर यह कह सकते हैं कि भारत नो डाउट चाइना के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पर प्रेशर क्रिएट करना चाहता है, जिससे चाइना एटलीस्ट इंडिया को जो है वो प्रोवाइड करे वो इंफॉर्मेशन, जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम ये प्रिडिक्ट कर सके कि ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर एग्जैक्टली उस समय पर उस ऋतु में कितना पानी है, कितना जल है। अगर इस जल का परसेंटेज, इस जल का अमाउंट इंडिया को पता होगा तो इंडिया कैन प्रिपेयर फॉर दैट कि आने वाले समय में अगर डैम के गेट खोले जाते हैं तो इंडिया किस अकॉर्डिंगली उस फ्लड को मैनेज करने वाला है। पर नो डाउट इसमें प्रेशर क्रिएट करने के बाद भी चाइना के द्वारा डेटा तो शेयर करा जाता है, पर उस डेटा के साथ प्रॉपर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कभी शेयर नहीं की जाती। और समस्या एक और भी है, अगर आप टेक्निकली समझना चाहें तो याद रखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर जो पानी है, नो डाउट हम सब्जेक्टिविटी में पढ़ते हैं कि भाई ये हिमनद से आती है, ग्लेशियर से आती है और पर्याप्त मात्रा में पानी हुआ करता है जो कि बिलोंग करता है ग्लेशियर से, पर ऐसा एक्चुअल में नहीं है। नियर अबाउट 18 से 20% जल नो डाउट ब्रह्मपुत्र का डायरेक्टली आता है ग्लेशियर से, और ये जो ग्लेशियर का पानी है आप इसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस ऋतु में कितना हुआ करता है। परंतु चाइना का जो रिमेनिंग वाटर है यह आता है बारिश से, और ये जो बारिश का पानी है इसे प्रिडिक्ट कर पाना हर एक ऋतु में यह संभव नहीं हो पाता, और चाइना इसी बात का इंडिया के अगेंस्ट फायदा भी उठाता है। जहां यह डेटा शेयर जरूर करा जाता है कि पानी कितना है, पर इसमें फ्लक्चुएशन और टॉलरेंस की लिमिट बहुत हाई होती है, जिस कारण प्रिवेंटिव एक्शन लेना काफी ज्यादा टफ हो जाता है कंट्री लाइक इंडिया, जो डाउनस्ट्रीम में अभी ब्रह्मपुत्र को फेस करती है। एक बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए, और आने वाले समय में नो डाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए इसेंशियल स्टेप्स आपको उठाती हुई दिखाई देगी। यह इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खासा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट यह भी है कि अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, एक प्रॉपर पाथ और एक प्रॉपर मैनर हो उस पूरे ही जर्नी को प्ले करने का। तो वेलकम आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू के न्यू अर्जुन बैचेस से जुड़ने की। याद रखें ये बैचेस जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं भाई क्लासेस इनमें 10 अगस्त से, अर्थात 10 अगस्त से इन बैचेस में एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो क्लासेस भाई स्टार्ट हो जाएंगी, और क्लासेस स्टार्ट होने के साथ आपके सारे सिलेबस को 1 बाय 1 प्री और मेंस अकॉर्डिंगली कवर करा जाएगा। और ना केवल इतना ही, ये टेक्निकली फ्री बैचेस हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि पीछे लिखा हुआ है कॉस्ट 27,999 और मैं बात कर रहा हूं इनके फ्री होने की। तो जी हां, ये बैचेस फ्री हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनका प्री क्वालिफाई होता है, और डियर आपका प्री क्वालिफाई होगा भी। क्यों और कैसे? तो याद रखिए इन बैचेस में फ्री ऑफ कॉस्ट एसआईपी का कोर्स इंक्लूडेड है, विच इज सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम, जो इस एग्जैक्टली फोकस्ड होगा इसलिए कि आपका प्री एटलीस्ट क्वालिफाई हो, और प्री क्वालिफाई होने पर हम आपकी फी रिफंड कर सकें। ये सारी ही सुविधाएं, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, 18 किताबों का सेट, 1-to-1 मेंटरशिप, ये सारी सुविधाएं डियर आपका वेट कर रही हैं बाय जस्ट कॉस्ट ऑफ 27,999। ये याद रखिए कॉस्ट आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप यूज करते हैं एके लाइव कोड का, अर्थात एके लाइव कोड का यूज करिए और इन बैचेस का पार्ट बनकर अपनी जर्नी को और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड बनाएं। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को
इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।